नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे राहु और केतु की केपी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको डाउट्स रहते हैं कि राहु और केतु किस तरह रिजल्ट देते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में और इसको किस तरह देखा जाता है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि राहु और केतु को किस तरह देखना है और वो कैसे रिजल्ट देते हैं। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, इनकी अपनी कोई राशि नहीं है, इनकी कोई किसी भी भाव के या किसी भी राशि के ये ओनर नहीं बनते हैं। तो राहु और केतु किसी भी प्लेनेट से बहुत ज्यादा स्ट्रांग माने गए हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में। ये जब हम पूरा अंत तक डिस्कस कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले राहु और केतु किस किस ग्रह के एजेंट के रूप में काम करेंगे वो हम समझ लेते हैं। तो राहु और केतु को, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि किसी भी राशि की स्वामित्व नहीं मिला है, वो किसी भी राशि के मालिक नहीं है, किसी साइन की ओनरशिप नहीं मिली है। तो ये जिस साइन में बैठते हैं उस साइन की सिग्निफिकेशन ले लेते हैं। तो सबसे पहले एज एन एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव राहु और केतु किसका काम करेंगे? जिस ग्रह के साथ, जिस प्लेनेट के साथ कंजंक्शन में होंगे या युति में होंगे, राहु और केतु उस ग्रह का रिजल्ट सबसे पहले देंगे। दूसरा रिजल्ट वो देंगे उस ग्रह का जो राहु और केतु के साथ दृष्टि संबंध बनाएगा, उसकी सिग्निफिकेशन ले लेंगे। तीसरा, जिस राशि में राहु और केतु बैठे होंगे उस राशि का जो लॉर्ड है वो जहां बैठा है और वो जहां का मालिक है, उन भावों का, उन घरों का रिजल्ट भी राहु और केतु देंगे। तो राहु और केतु उन सभी प्लैनेट्स के रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे या एजेंट बन जाएंगे जिनके साथ वो युति में हो, जो दृष्टि संबंध बना रहा हो, या जिस साइन में, जिस राशि में राहु केतु बैठे हों। दूसरा, राहु और केतु एज अ प्लेनेट क्या रिजल्ट देंगे। तो हम किस तरह से राहु और केतु की स्क्रिप्ट बनाएंगे जब उसको एज अ प्लेनेट रिजल्ट हम देख रहे होंगे, तो उसकी बात करते हैं। राहु और केतु एज अ प्लेनेट क्या काम करेंगे, इसको समझने के लिए हमें केपी के बेसिक रूल को फॉलो करना है कि कोई भी प्लेनेट अपने स्टार लॉर्ड का रिजल्ट देता है। तो अगर उसी रूल को फॉलो करते हुए देखें तो सबसे पहले राहु और केतु अपने साथ जो प्लेनेट युति में है, कंजंक्शन में है, सबसे पहले उसका रिजल्ट देंगे। दूसरा सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट वो देंगे उस ग्रह का जो ग्रह उसके साथ दृष्टि संबंध बनाएगा। तीसरा, वो उस अपने स्टार लॉर्ड का, उस प्लेनेट का रिजल्ट देंगे जो उसके स्टार लॉर्ड के रूप में अपीयर हुआ है। जो राहु और केतु का स्टार लॉर्ड है या राहु और केतु जिस नक्षत्र में है वो उस नक्षत्र का रिजल्ट तीसरे लेवल पे देंगे। चौथा, वो जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का जो मालिक है वो किन किन भावों का ओनर है, मालिक है, और वो कहाँ बैठा है, उसका रिजल्ट चौथे लेवल पे उसका रिजल्ट देंगे राहु और केतु। फिर जब राहु और केतु एज अ स्टार लॉर्ड अगर किसी प्लेनेट के अपीयर होते हैं, राहु और केतु किसी ग्रह के, अगर कोई ग्रह राहु और केतु के नक्षत्र में हो तो हम कहेंगे कि राहु और केतु एज अ स्टार लॉर्ड अपीयर हुए हैं उस प्लेनेट के, उस ग्रह के। तो अगर राहु और केतु किसी ग्रह के स्टार लॉर्ड बन जाएं तो वो क्या रिजल्ट देंगे? तो सबसे पहले वो जिस भाव में बैठे हैं, राहु और केतु जिस भाव में बैठे हैं उसका रिजल्ट सबसे पहले देंगे। उसके बाद वो अपने स्टार लॉर्ड का रिजल्ट देंगे। तो राहु और केतु जब स्टार लॉर्ड बनेंगे किसी प्लेनेट के, वो थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करते हैं। वो सबसे पहले अपनी प्लेसमेंट का रिजल्ट देंगे, वो जहां बैठे हैं, जिस भाव में राहु और केतु होगा सबसे पहले एज अ स्टार लॉर्ड उसका रिजल्ट देंगे। उसके बाद जिस राशि में वो बैठे हैं उस राशि का जो मालिक है उसके हिसाब से वो रिजल्ट देंगे। तो एज अ स्टार लॉर्ड अगर हम देखें तो राहु और केतु का एज अ प्लेनेट डिफरेंट रिजल्ट देता है, और एज अ स्टार लॉर्ड जब अपीयर होगा तो वो डिफरेंट सीक्वेंस में रिजल्ट देता है। सबसे पहले एज अ स्टार लॉर्ड राहु जब और या केतु जब अपीयर होंगे तो वो सबसे पहले रिजल्ट देगा अपनी प्लेसमेंट का। दूसरा, वो रिजल्ट देगा अपने स्टार लॉर्ड का।
तीसरा वो रिजल्ट देगा जिस राशि में वो बैठा है उस राशि की ओनरशिप और प्लेसमेंट का, उस राशि के लॉर्ड की ओनरशिप और प्लेसमेंट का। तो हमने अभी तक राहु को 3 तरह से समझा। पहला, वो किस किस प्लेनेट का एजेंट बनेगा या रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। दूसरा, राहु एज अ प्लेनेट या केतु एज अ प्लेनेट क्या रिजल्ट देगा। तीसरा, राहु केतु एज अ नक्षत्र लॉर्ड और स्टार लॉर्ड अगर कहीं अपीयर होते हैं तो वो क्या रिजल्ट देंगे, वो हमने देखा। अब चौथा चलते हैं, राहु और केतु जब किसी ग्रह के या किसी भाव के सिग्निफिकेटर बने तो वो क्या रिजल्ट देंगे। तो राहु और केतु जब किसी भी ग्रह के सिग्निफिकेटर बने या एजेंट बने, मान लीजिए राहु जो है वो अभी गोचर में अगर आप देखेंगे तो वो शुक्र के साइन में चल रहा है, तो वो शुक्र का एजेंट बन गया। राहु अभी सूर्य के नक्षत्र में चल रहा है, तो राहु और केतु जहां पे हमें सूर्य, जहां पे हमें शुक्र और राहु ये 3 दिख जाएं तो हम सबसे पहली प्रेफरेंस राहु और केतु को देंगे। तो राहु और केतु एज अ सिग्निफिकेटर सबसे स्ट्रॉन्ग माने गए हैं। अगर 4 ग्रहों में से, 4 प्लेनेट में से हमें देखना हो कि सबसे पहली प्रेफरेंस, जब हम कोई इवेंट ढूंढ रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो केपी एस्ट्रोलॉजी में ये बोला गया है कृष्णा मूर्ति जी के द्वारा कि सबसे पहले हमें राहु और केतु को प्रेफरेंस देनी है। तो एज अ सिग्निफिकेटर राहु और केतु स्ट्रॉन्ग माने गए हैं। और पांचवी चीज, राहु और केतु को वक्री ग्रह नहीं मानना है, क्योंकि इनकी जो नेचुरल मूवमेंट है वही वक्री है, तो इनको वक्री ग्रह नहीं मान के चलना है राहु और केतु को। तो आज इस शॉर्ट सी वीडियो में हमने राहु के 5 तरह के, राहु और केतु के 5 आइटम्स हमने देखी। सबसे पहले मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हमने ये देखा कि राहु और केतु एज एन एजेंट किसके काम करेंगे। राहु जिस ग्रह के साथ युति में होगा, राहु के ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि होगी और जिस राशि में राहु बैठा होगा, उन सभी ग्रहों का ये एज एन एजेंट काम करेगा, राहु या केतु। दूसरा हमने देखा कि राहु और केतु एज ए प्लेनेट क्या रिजल्ट देंगे। सबसे पहले अपनी युति का रिजल्ट देंगे, फिर जिस ग्रह के साथ दृष्टि संबंध बनाए हुए हैं उसका रिजल्ट देंगे। तीसरा ये रिजल्ट देंगे अपने स्टार लॉर्ड का, और चौथा ये रिजल्ट देंगे उस राशि लॉर्ड का जिस राशि में ये बैठे हैं एज अ प्लेनेट। राहु एज अ स्टार लॉर्ड थोड़ा डिफरेंट बिहेव करेगा। सबसे पहले वो नक्षत्र स्वामी बनके अपनी प्लेसमेंट का रिजल्ट देगा, फिर अपने स्टार लॉर्ड का रिजल्ट देगा, और फिर अपनी जो राशि में वो बैठा है उस राशि की जो सिग्निफिकेशन है, ओनरशिप है, उसके हिसाब से रिजल्ट देगा। राहु और केतु किसी भी प्लेनेट के अगर एजेंट बने हैं तो उस प्लेनेट की बजाय राहु और केतु को हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। ये चौथी चीज हमने देखी। और पांचवा, राहु और केतु को वक्री ग्रह की तरह ट्रीट नहीं करना। राहु और केतु की जो नॉर्मल गति है वो गति ही वक्री है, तो इसलिए इनको नॉर्मल प्लेनेट की तरह ही हम ट्रीट करके चलेंगे जब भी कोई इवेंट फाइनल करना होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही शॉर्ट सा। आपको राहु और केतु के बारे में काफी कुछ समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को के अगर नोट्स बनाएंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जो मैं बोल रहा हूँ अगर आप उसको लिख के और कुंडली के ऊपर प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा। इन सभी प्रिंसिपल्स को हम एक कुंडली के माध्यम से अगली वीडियो में जरूर देखेंगे। तो आप मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत आप कर लें, और हमारे जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि आप कोई भी हमारी जो लेटेस्ट वीडियोस हैं उसको मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच।